लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गुरु गीता के मंत्र शिष्यों के अंतर्मन को कसाय कलमश से मुक्ति करते हैं। इसमें भक्ति की धारा बहाकर सद्गुरु की भाव चेतना से जोड़ते हैं। शिष्य का अंतर्मन जब तक कलुषित है, कलमश से लथपथ है, तब तक उसे सद्गुरु की सत्ता का सार्थक बोध नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उनके पास रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनसे कोसों दूर रहता है। देह की दृष्टि से भले वह गुरुदेव से कितना ही नज़दीक रहे, पर आत्मा की दृष्टि से उसे अपचारित बना रहता है। ये अपरिचय और परिचय में बदलें। परिचय प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो और प्रगाढ़ता पवित्र भावनाओं में बदल जाए। इसके लिए गुरु गीता मंत्रों की साधना सर्वोत्तम उपाय है। शिष्यों के मन के मैल को धोने वाली गुरु गीता के पूर्व मंत्र में चेताया गया है कि देव, यज्ञ, किन्नर, गंधर्व कोई भी गुरु से विमुख होने पर किसी को मोक्ष नहीं मिलता। भगवान शिव के वचन हैं कि गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। इसे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह पावन संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करूँगा। ये गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाले दंतातीत यम सभी भावों से परे हैं। हे प्रभु, नित्य शुद्ध निराभास निराकार यम माया से परे हैं। उन्हें मेरा नित्य नमन है। अपने इन कृपालु सद्गुरु को किस भांति ध्याएं, किस तरह उनकी धारणा करें, इस साधना विधान को स्पष्ट करते हैं भगवान सदाशिव माता भवानी से कहते शिष्य धारणा करें। उनके हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। इन सतगुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा है। सतगुरु श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है कि वे श्वेत पुष्प या मोतियों की माला से अलंकृत है। उन दोनों नेत्रों से आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचारी दिव्य शक्ति माँ विद्यमान है। ऐसे मधुर मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सद्गुरु के ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं। जो ध्यान के अर्थ व सत्य से परिचित है वो जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है। ये आत्मशोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं व कामनाओं के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक स्वरूप ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गीता में वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक यम राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनको मोतियों की माला यम पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों के मिश्रण के ध्यान का ये स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देने वाला है। बंगाल में एक संत हुए अवधूत तारानाथ। इन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे। उन्होंने तंत्र यम योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर अन्वेषण किए।
उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्रों मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना, यम, संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप एक भिन्न आयाम को परिभाषित करता है। इनमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं। जो साधक ही अलग अलग भावनाओं एवं विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह की ध्यान प्रक्रिया में गुरु ध्यान को विशेष महत्ता देते हैं। उनका कहना था कि गुरुदेव सर्वदेव देवीमय हैं। उनके ध्यान से सभी का ध्यान होता है। साधक के जीवन में सारे सुफल आ जाते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी साधना इसी विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय ही की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट माँ तारा के परम भक्त बामा खेपा से हुई। बामा खेपा की चेतना सदा माँ में लीन रहती थी। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने इसे माँ की शरण में जाने की सलाह दी। पर इस अनाथ बालक को अपना सब कुछ इन्हीं में नजर आया। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा आपके लिए सब कुछ माँ हैं, पर मेरे लिए मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपकी शरण में ही आऊँगा। बालक की इन भोली बातों पर बामा खेपा हंस दिए। पर उस बालक ने बामा खेपा को अपना गुरुदेव एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। माँ तारा के मंदिर में थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। गुरु का ध्यान, उनका चिंतन एवं गुरु की सेवा, कर्म, विचार व भावनाओं का प्रभाव नित्य निरंतर सतगुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियाँ गुरुदेव में तदाकार होने लगीं। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात को जब आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, अवधूत तारानाथ के अंतर्गत में ये पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। स्वयं बामा खेपा उसके अंधकार में हंस रहे थे। उनकी पारावाणी के स्वयं अद्भुत तारानाथ के कण कण में समा रहते। बेटा, गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता, यही सच है। सतगुरु की ये कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत हो गई। उन्हें अपनी गुरु भक्ति से साधना जीवन का सार मिला। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब कर तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।